अब कई बार मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो ऐसा लगता है माताएं अपने घरों में से लोटा में जल लेकर के कई माताएं आती हैं। तो लोटा एक लोटा जल है और मंदिर में आए तो लाइन से बहुत सारे भगवान बैठे हैं। अब लोटे का जल चढ़ाते 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 किनारे में पहुंचे तो भैरव जी तो रह गए। अब मन में शंका हो जाती कि मैंने देवी मैया को भी स्नान करा दिया, भोलेनाथ को भी करा दिया, सबके सामने थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती गई, लेकिन अब कोने में भैरव जी तो रह गए। मन में थोड़ा संदेह हो जाता। अब क्या बताएं, हमारी पूजा में थोड़ा सा कमी रह गई है, भैरव जी स्नान कराने को रह। देखिए, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब। सभी देवी देवताओं का भाव एक में करके अपने इष्ट की ही हमने पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो जाती। ये भागवत कथा 7 दिनों की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भागवत कथा 7 दिन की है और 7 दिन में ये पूरी कथा को सुनाना है। तो अगर हम स्तुति प्रसंग को सोचा कि लंबा करेंगे तो इसमें तो पूरे 7 दिन स्तुति करते करते निकल जाएंगे। क्योंकि आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दुष्टों की भी वंदना की है, राम नाम की भी वंदना की है, खलों की वंदना की है, संतों की वंदना की है, असंतों की भी वंदना की है। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार। सभी देवी देवताओं की कर्म से बदला की, लेकिन भागवत में श्रीमद् भागवत में इस वंदना प्रसंग को ज्यादा लंबा नहीं किया, ज्यादा विस्तृत नहीं किया। यहाँ तो एक शब्द से सत्य की वंदना कर ले तो सबकी अपने आप वंदना हो ही जाए। क्योंकि हम लोग इसीलिए तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। सत्य कौन है? नारायण ही तो सत्य है। नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है। जो सत्य है वही नारायण है और नारायण ही सत्य है। क्योंकि सत्य क्या है? जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। भगवान के सिवा ना तो पहले कुछ था और ना आगे भी कुछ रहेगा। प्रलय काल में भी भगवान ही बचते हैं। तो सत्य वही है जिसका कभी नाश नहीं हो। सत्य की स्तुति की है, सत्य की वंदना की है। और दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की है। साफ धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। अब प्रश्न होता है कि साहब ये बताइए, ये भागवत को आपने कल्प वृक्ष बताया है, इसको श्रवण करने से जीव भवसागर को सहज ही पार कर लेता है। तो इस कथा को हम लोग कितनी बार सुना? 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, जगह जगह सुन रहे हैं। लेकिन इसको सुने कितनी बार? किसी संत से जब पूछी गई ये बात तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले देखो, जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि हमने तो कथा पहले सुन ली, अब क्या सुनना।
भगवान के सच्चे जो भक्त हैं वो भगवान की कथा से कभी उबते नहीं, कभी उनका मन नहीं भरता। कब मन भरेगा? बोले जिस दिन मछली जल में रहने से मना कर देगी। सदियों से जल में रहती आई है मछली, लेकिन मछली का मन जल से अलग होने का नहीं होता है। जिस प्रकार से मछली जल से अलग होना नहीं चाहती, इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी भगवान की कथा से अलग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जब अपने धाम को जाने लगे, सबको साथ में लिया। श्री हनुमंतलाल जी किनारे पे बैठे थे। हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके धाम में, वहां सत्य लोक में नहीं जाना, साकेत धाम में नहीं जाना, मैं तो यही रहे। बोले क्यों? बोले प्रभु वहां आप तो रहेंगे, लेकिन आपकी कथा नहीं रहेगी। मेरे जीवन का आधार तो आपकी कथा है। राम कथा के रसिक तो श्री हनुमंतलाल जी तो राम कथा के रसिक है। प्रभु हम तो आपकी कथा को चाहते हैं। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवे भावुकाः। बहुत ध्यान देने की कथा है सज्जनों। निगम माने होता है वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। देखो वेद कल्प वृक्ष जरूर है, लेकिन आम जब हम लोग जब आम खाना चाहते हैं तो आम के पेड़ को थोड़ी खाते हैं, उसके फल को खाते हैं। वेद है वृक्ष, कल्प वृक्ष है, लेकिन उस कल्प वृक्ष का दिव्य फल है श्रीमद् भागवत। तो कहा ये यदि फल है भागवत, तो फल में तो फिर थोड़ा सा छिलका और गुठली भी होता है। ये जिस दिन छिलका गुठली की कथा आए उस दिन हमें बताना, हम उस दिन टाइम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम नहीं सुनेंगे। कलयुग के लोग तो बहुत समझदार होते हैं। हमारा मतलब निकलेगा तो राम राम करेंगे, मतलब नहीं निकलता तो क्यों बोल, किनारा करके निकल जाते हैं। साहब हमने तो आपको देखा ही नहीं, बिना मतलब अब कोई राम राम भी नहीं करता है। बहुत मतलबी दुनिया है।